कीर्तन गान नर तन परो, प्रेमामृतांबो निधि। न कीर्तन गान नर तन परो, प्रेमामृतांबो निधि। धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि, भुवो भरवान्तारिको। वंदे रूप सनातन रघुयुगो, श्रीजीव गोपाल को। वंदे रूप सनातन रघुयुगो, श्रीजीव गोपाल को। कृष्ण कीर्तन गान नर तन परो, प्रेमामृतांबो निधि। हरे कृष्णा। ये क्या है, ये जो हम लोग गा रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के मुख्य जो 6 फॉलोअर थे, उनमें से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन्हीं की शिक्षाओं पे आधारित है हमारी परंपरा, पूरी परंपरा। तो इस भजन में ये भजन लिखा है, किसने लिखा है भजन ये? ये भजन बाद में का आचार्य बाद में करेंगे तो। हाँ, श्रीनिवास आचार्य लिखा है, श्रीनिवास आचार्य लिखा है भजन। तो जब सारे चले गए, सारे आचार्य, उसके बाद वो गा रहे हैं आचार्य कैसे, इन्होंने कैसे भक्ति की, तो बता रहे हैं कृष्ण उत कीर्तन, कृष्ण का कीर्तन किया कैसे, बहुत जोर जोर से, शब्द आ रहा उत्कीर्तन। कई बार समाज में लोग कहते हैं कि हरे कृष्ण वाले इतनी जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हैं? भाई भजन तो आराम से होता है, घर में बैठ के शांति से करना चाहिए, लोग कहते हैं ऐसे। क्योंकि हमारे यहाँ मंगला आरती होती है सुबह 4:30 बजे मंदिरों में, तो जोर जोर से माइक लगा के कीर्तन भी होता है। और सर्दियों में तो 4:30 बजना काफ़ी जल्दी हो जाता है, तो कई बार लोग शिकायत करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, तो आपका वो रहता है डिम। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, शास्त्रों में बताया गया, इसको जितना जोर से गाओ उसका उतना ज़्यादा लाभ है, और जोर से गाएंगे ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये बताया जाता है कि ये जो पेड़ है, पेड़ की योनि में फंसे हुए हैं आत्मा, इस पेड़ के अंदर भी जीव फंसा हुआ है। जैसे हम जीव है ना, हम इस शरीर में फंसे हुए हैं, इस शरीर मर जाएगा तो हम तो मरेंगे नहीं, तो कहीं और चले जाएंगे किसी और शरीर में। तो पेड़ भी, कीड़े मकोड़े, छिपकली, मक्खी, चींटी, सबका उद्धार होता है जब जोर जोर से कीर्तन होता है। तो जब कीर्तन करो तो जोर से करना चाहिए, इसमें बता रहे हैं कैसे। कृष्णोत कीर्तन, कृष्ण उत्कीर्तन लिखा है। कृष्णोत कीर्तन गान नर तन परो, प्रेमामृतांबो निधि। तो कैसे करते थे वो, कैसे करते थे? कृष्ण कीर्तन गान और नर्तन, साथ में नाचते भी थे। उसके परायण थे प्रेम अमृत अम्बो निधि, पूरा प्रेम में डूबे थे भगवान कृष्ण के। प्रेम अमृत अम्बो निधि, ये खजाना है भगवान से प्रेम होना। तो पूरा प्रेम में डूब के ऐसे करते थे वो। धीरा धीर जनो प्रियो प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजिता हूँ। किसी के मोबाइल में वो है जो थोड़ा डिम हो जाती लाइट बार बार, किसी के मोबाइल में डिम लाइट ना हो। तो ऐसे थे हमारे आचार्य की, जो समाज में धीर पुरुष भी हैं और अधीर हैं, दोनों सभी के प्रिय थे। मतलब कितना अच्छा उनका वो था व्यवहार और चरित्र। धीर पुरुष हों जो अच्छे सज्जन हैं, जो दुर्जन भी हैं वो भी इनको पसंद करते थे, इनका इतना अच्छा व्यवहार था। 6 गोस्वामी का, ये 6 गोस्वामी बड़े बड़े राजा महाराजा थे। सनातन गोस्वामी तो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पर बंगाल की सरकार में,
और उनके छोटे भाई रूप गोस्वामी, एक भाई था फाइनेंस मिनिस्टर, एक था प्राइम मिनिस्टर। वो पद छोड़ के वो इधर आ गए, ब्रिज में आ गए सब छोड़ के। और महाप्रभु ने उनको कहा कि आप अब नहीं करेंगे पक्का? हरी हरी बोल। प्रभु इसमें भी वो लगा दो चार्जर, आप हमेशा भूल जाते हो, है ना। धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सर पूजित हो। सबके द्वारा पूजित थे और चैतन्य कृपा भरव भुवि भो, भरा वहान तार करो। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनके पास पूरी थी और उसको बांटने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए ये 6 गोस्वामी प्रकट हुए धरती पर। क्या क्या नाम है? वंदे रूप सनातन रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। भगवान से ज़्यादा कृपा भगवान के भक्तों के पास होती है। जितने कृपालु भगवान हैं, क्योंकि भक्ति भगवान के पास नहीं है, भक्ति इसके पास है, भक्तों के पास, है ना। भगवान तो भगवान है, लेकिन भक्ति कहाँ मिलेगी? भक्ति भक्तों के पास है। तो भक्ति हमें किसी भक्त से लेनी पड़ेगी। इसलिए गुरु का महत्व तो बहुत ज़्यादा है ना। ऐसे हम लोग बोलते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बुलाए, है ना। तो गुरु की महिमा ज़्यादा है। अगर गुरु भी हो, अभी हम मंदिर जाते हैं तो पहले किसको प्रणाम करते हैं? भगवान को, गुरु को? हाँ, गुरु को प्रणाम पहले है। गुरु के बिना भगवान पहचानते भी नहीं है। अगर किसी कोई गुरु नहीं है ना, गुरु नहीं तो भगवान के दर्शन करवाएं। बिल्कुल। अगर किसी गुरु नहीं है तो भगवान कहते हैं मैं नहीं पहचानता आपको, हु आर यू। भगवान ये बात बोलते हैं अर्जुन को आदि पुराण में बोलते हैं बात कि ये में भक्ता जना पार्था, ना में भक्ता था ये जना। जो अर्जुन मेरे भक्त हैं वास्तव मेरे भक्त नहीं है वो। मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे भक्त हैं। इसलिए हर व्यक्ति को गुरु होना चाहिए, नहीं तो हमारी जितनी भी पूजा पाठ है सब बेकार जाती है। उससे मतलब जो फल है भक्ति का वो नहीं मिलता। क्योंकि भगवान ऐसे तो इतने महान हैं, उनके पास कोई व्यक्ति जाएगा कुछ भी कैसा भी लाभ तो मिलता है, लेकिन वो भौतिक लाभ मिलेगा आपको। इस जन्म मरण से पिंड नहीं छूटेगा, कष्टों से कुछ इच्छाएँ। भगवान के मंदिर जाओगे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, तो इतने बड़े भगवान। लेकिन जो असली लाभ है ना, कष्टों से पिंड छूटना और जन्म मृत्यु से पिंड छूटना, से मुक्त होना, वो नहीं, वो तो गुरु ही कर सकता है, वो गुरु के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे अभी भी मंदिरों में जो सबसे पहली आरती होती है सुबह, मंगला आरती, उसमें भगवान के पट खुलते हैं सुबह। और लेकिन गाना क्या गाते हैं? गुरु की वंदना होती है ना। तो सुबह जो मंगला आरती गाते हैं उसमें गुरु की पूजा ही होती है भगवान के सामने। क्योंकि भगवान को अपने भक्तों की महिमा सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर भगवान के सामने आप भक्तों की महिमा गाओ, भगवान को बहुत प्रिय है उनके भक्त। भगवान ने ये भी बोला है भागवतम में, उन्हें साफ साफ 12 श्लोक में, कि हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए कि मेरा ये बाजू अपने काबू में ना रहे और ये बाजू मेरी कोई भक्त को कष्ट दे दे तो मैं अपनी बाजू काट दूँगा। भगवान विष्णु ने ये बात बोली जब उनसे बात चली थी वो 4 कुमारों से, और जय विजय जब सांप की बात हुई, वो जय विजय को सांप मिला, तब भगवान ने बोला कि मुझे अपने भक्त इतने प्रिय हैं कि मैं अपनी बाजू ही काट दूंगा अगर मेरी बाजू से कोई गलती हो जाए, हाथ छूट जाए मेरा किसी भक्त पर। तो भगवान को इतने भक्त प्रिय हैं अपने। और भगवान कृष्ण ने खुद भी बोला भागवतम में कि मद भक्ता पूजेभ्य अधिका, मेरे भक्त की पूजा मुझसे अधिक है। तो ये जो 6 गोस्वामी हैं ना, हमें इनका चरित्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पूरी परंपरा है 6 गोस्वामियों के चरित्र पर ही आधारित है। उनमें से मैंने बताया एक सनातन गोस्वामी हैं जो श्रोमणी हैं, और उनके नीचे हैं रूप गोस्वामी, उनके छोटे भाई हैं। लेकिन रूप गोस्वामी ने भक्ति के ग्रंथ लिखे हैं सब बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें रूपानुगा बोलते हैं। क्योंकि जो मुख्य ग्रंथ है किसके हैं? वो रूप गोस्वामी के हैं। जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु, और कौन सा? उपदेशामृत। और सनातन गोस्वामी ने वो सारे कानून लिखे हैं भक्ति के, हरि भक्ति विलास में।
तो इन्होंने ही सारा वृंदावन उजागर किया। ये औरंगजेब वगैरह ने ये सब ढा दिया था, सब सारा वृंदावन, सब मंदिर मंदिर, तो सब लीला ये सब खत्म हो गया था। कहाँ राधा कुंड है, कहाँ पे श्याम कुंड है, कहाँ पे कौन से भगवान प्रकट थे, सब ये दोबारा इन्होंने प्रकट किए हैं 6 गोस्वामी ने। तो महाप्रभु ने उनकी सेवा लगाई थी कि आप वृंदावन जाओ और वृंदावन को दोबारा से प्रकट करो। तो फिर उन्होंने ग्रंथ लिखे भक्ति के, तब जाके भक्ति फैली है। ऐसे ही बीच बीच में ये काल के प्रभाव से, जैसे हम लोग साफ कपड़ा पहनते हैं और धीरे धीरे वो कपड़ा गंदा हो जाता है तो धुलाई करते हैं, ऐसे ये भक्ति ज्ञान सब खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे आचार्य आते हैं, भगवान आते हैं, फिर कोई शुद्ध भक्त आता है, वो जाके फिर उठाता है। और सोचो कोई प्रचार करने वाले भक्त ना हो तो कोई भक्त बनेगा? अगर आपको कोई भक्त नहीं मिलता तो आप भक्त बनते कभी? बनते? तो सोचो प्रचार करना कितना ज़रूरी है, नहीं? हम भी जैसे भक्त बने, कैसे बन गए? क्योंकि भक्त मिला हमें, तो मैं ये काम क्यों कर रहा होता? तो प्रचार ही सार है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो प्रचार करता है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। मेरे भक्त तो बहुत हैं, भगवान ने बोला, मुझे सभी प्रिय हैं, लेकिन जो प्रचार करते हैं, जो प्रचार की सेवा में भाग लेते हैं, वो मुझे सबसे प्रिय हैं। ये भगवान ने 18वें अध्याय में बोला, 69वें श्लोक में, ना च तस्मात् मनुष्यसु, सारे मनुष्यों में मुझे उससे प्रिय नहीं है जो ये ज्ञान मेरे भक्तों को बताता है। कौन सा ज्ञान? गहरा रहस्य, है ना। 18वें अध्याय का 68वां श्लोक बता रहे भगवान, मद भक्तेषु अभिधासति या इदम परमं गुह्यम। जो परम ज्ञान, परम गुह्यम ज्ञान क्या है? मतलब ज्ञान क्या है? आप बताओ। कोई आपसे पूछे ज्ञान क्या है, व्हाट इज़ ज्ञान? ये मैं तो बोलता ही रहूँगा, लेकिन आप एक बात भी सीख जाओ आज की क्लास से तो बहुत बड़ी बात है। एक बात भी बताओ ज्ञान की परिभाषा क्या, कौन बताएंगे? व्हाट इज़ ज्ञान? कोई पूछे यार ज्ञान क्या होता है, क्या है ज्ञान? नॉलेज इज नोइंग वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर सोल। हाँ, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये बात को पता होना क्या। हाँ, तो भूत भी हो सकते हैं हम तो, सही है कि हम लोग बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, तो क्या भूत हो? ये ज्ञान। हाँ, तो आप आत्मा हो तो क्या भूत हो क्या? तो अभी इससे पूरा ज्ञान, आप जैसे कोई पूछे आपसे कौन हो, आप बोलो मैं मनुष्य हूँ, वो बोले नहीं मैं लड़की हूँ, आप बोले मैं लड़का हूँ, तो यार इससे कोई बात बन नहीं रही, कुछ पता लग रहा आपके बारे में, मतलब आपके बारे में कुछ खबर, आप मतलब कौन हो? आप बोले नहीं मैं इंजीनियर हूँ, मैंने वहाँ से बीटेक किया है, वहाँ पे काम करता हूँ, तो ये सेवा है, इससे कुछ पता लगता है बारे में, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, वो थोड़ा ज्ञान से लगता है, हाँ कुछ पता लगा। बोला मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, और मैं आत्मा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आत्मा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या समझा आपके बारे में? आत्मा मतलब क्या? कुछ नहीं, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है समझना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा उनसे साथ संबंध क्या है। भैया कहाँ का? अरे भैया ठीक है, आदमी किसका लड़का है, तू कहाँ से आया है, ये पूछेंगे ना आपसे। किसी के बारे में पूछे कहाँ के भाई, मैं पूछा भाई आप कहाँ के? मैं तिगाँव का हूँ जी। क्या काम करते हो? मैं ये काम करता हूँ। तो आपको बारे समझ में आ रहा कि भाई ये दूध वाले हैं, दूध का काम करते हैं, इनका ये हिसाब किताब है, ऐसा इनका मेरे को काफ़ी कुछ आइडिया लग गया कि ऐसे जीते होंगे, सुबह जाते होंगे, बांटते होंगे, लेकिन ऐसे कुछ पता नहीं लगता। तो ज्ञान क्या है? व्हाट इज़ ज्ञान? क्या है ज्ञान? जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ये शास्त्र में लिखा है। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं मम एव अंसा जीव लोके जीव भूता सनातना, कि जितने भी जीव हैं संसार में ये भगवान कृष्ण के अंश है। इससे पता लगता है जीव किसके अंश हैं? कृष्ण के अंश। ये सही ज्ञान है, शास्त्रों से आ रहा है। आप लोग खाली मैं आत्मा हूँ ये कोई ज्ञान नहीं है, ये अधूरा ज्ञान है। ये भी ठीक है, कुछ तो बता रहे हो आप कि भाई कम से कम तो बता रहे हो मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने आप को शरीर ही समझ रहे हैं। सब सोच रहे हैं मैं बड़ा, कोई सोच रहा है मैं मिस इंडिया हूँ, कोई मैं मिस्टर वर्ल्ड हूँ, मैं लखपति हूँ। ये उससे तो बढ़िया है ना बोलने से कुछ तो बोला। हाँ, कुछ तो बोला कि शरीर नहीं हो कम से कम है। लेकिन सही ज्ञान क्या है कि हम सब कृष्ण के अंश हैं। कहाँ लिखा है? गीता में लिखा है, कहीं ये नहीं लिखा हम लोग किसी और के अंश हैं। कोई नहीं बोल रहा ऐसे, गीता में साफ साफ लिखा है मम एव अंशो, मेरे ही अंश हैं। कौन?
जीव लोके जीव भूता सनातना। अभी नहीं कि अभी अभी द्वापर में भगवान आए तो अभी अंश बने हैं। कोई बोलेगा नहीं नहीं कृष्ण तो द्वापर में आए, उससे पहले किसके अंश थे? तो पहले तो कृष्ण थे नहीं। भगवान कह रहे सनातना, हमेशा से मेरे अंश हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सनातन का। मतलब ये भी है कि आप भविष्य में भी अंश ही रहने वाले हो। भविष्य में आप कोई भगवान बनने वाले नहीं हो। इसे ये भी प्रूव होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी हम भक्ति कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बाद में हम भगवान बन जाएंगे। भगवान ने बोल दिया बेटा तू सनातन रूप से मेरे अंश रहने वाला है, तो भगवान बनने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम अभी थोड़ा माया में हैं और थोड़ी भक्ति करेंगे, फिर हम भी भगवान बन जाएंगे, हम भी गोवर्धन उठा देंगे। या तो गीता गलत है, कृष्ण गलत है। लेकिन कृष्ण कह रहे नहीं नहीं, आप गोवर्धन कभी गोवर्धन उठाने वाला खाली मैं ही हूँ, आप गोवर्धन उठाने वाले नहीं हो। आप छोटे से अंश हो मेरे। मम एव अंशा जीव लोका जीव भूता सनातना। जितने भी जीव भूत हैं इस जीवलोक में, इस संसार में, वो सब मेरे अंश हैं। क्या करें आगे? आगे क्या करें? आगे भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ज्ञान के बारे में। क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पर? मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति, कि सभी लोग इस संसार में संघर्ष कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान। आप सोचोगे नहीं शायद मैं मोदी बन जाऊंगा तो मेरा संघर्ष खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? नहीं, सारे जीव संघर्ष कर रहे हैं। इससे होता है ज्ञान। अब वो शांति मिल जाएगी यार, ज़्यादा संघर्ष करने की। ऑलरेडी मैं संघर्ष कर रहा हूँ, अपने संघर्ष क्यों बढ़ाना है? हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है अपने अपने स्तर पर। ये घोर संघर्ष चल रहा है यहाँ पर। संघर्ष किस चीज़ का बताओ? अच्छे बताओ, संघर्ष क्यों कर रहे हैं लोग? संघर्ष क्यों है? संघर्ष मतलब क्या होता है? संघर्ष मतलब होता है घर्षण। संघर्ष ही तो जीवन है। हाँ, संघर्ष ही कह सकते हो। संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष में जी भी नहीं पाओगे। अब इसको लोग बोलेंगे संघर्ष करेंगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा। ऐसे नहीं, आप संघर्ष नहीं भी करोगे तब भी करना ही पड़ेगा। संघर्ष करना ही है, वो करना ही पड़ेगा, तो जी नहीं पाओगे, इस शरीर में रह नहीं पाओगे। लेकिन भगवान नहीं कह रहे संघर्ष जीवन है, ये लोगों का बना हुआ है। अब एक नई बात सीख जाओगे आज आप। भगवान कृष्ण इसको अच्छा नहीं बता रहे कि संघर्ष करना अच्छी बात है। भगवान कह रहे संघर्ष क्यों कर रहे हो मूर्खो? आप मेरे पुत्र हो, आनंद में रहो, इतने पापड़ क्यों बेल रहे हो? तो ये तो हमें लोग सिखा रहे हैं, संसारिक गुरु सिखा रहे हैं कि आप, ताकि आप काम करते रहो सारे बार, ताकि आप गधे बने रहो। ये संघर्षित जीवन है, किसने बनाया है? ये शास्त्रों से नहीं आ रहा है, इंसानों ने बनाया। ये इंसान बना रहे हैं। जैसे कि देखो मैं बताता हूँ, जैसे फैक्ट्री वाला है, फैक्ट्री का मालिक है, उसको आपसे काम लेना है, उसको प्रॉफिट कमाना है, 100 करोड़ का टारगेट है। अब उसमें काम कर रहे हैं 1000 आदमी, उसको 100 करोड़ चाहिए, इसलिए फैक्ट्री लगाई है उसने। 25 करोड़ लगाया उसने, 50 करोड़ लगाया, सबको 100 करोड़ चाहिए, तो आपसे कैसे काम लेगा वो? अगर वो बोलेगा काम करना बेवकूफ़ी है, काम गधे लोग करते हैं, तो कौन काम करेगा वहाँ पे? वो बोलेगा संघर्ष ही जीवन है और काम ही पूजा है। वो लिखेगा वहाँ पे, देखो बच्चों काम ही पूजा है। वो लिखते हैं, ये गीता में नहीं लिखा काम पूजा है, नहीं लिखा, कर्म प्रधान नहीं लिखा, नहीं लिखा। ये तो कह रहा हूँ, ये सब उल्टा चल रहा है, इसलिए हमारी संस्था भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने नहीं दिया। कहीं भी शब्द लिखा कर्म प्रधान है। भगवान ये जरूर बोला है गीता में कि आपका कर्म करने में अधिकार है, फल मैं दूंगा, ये बोला भगवान ने। कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलिषु कदाचन। भगवान ने कहीं नहीं बोला कर्म प्रधान है, भगवान ने बोला भक्ति प्रधान है। भगवान ने यहाँ तक बोला है गीता में, अगर आप सही ज्ञान लोगे तो। मैं ये तो कह रहा हूँ कि ज़्यादातर गुरु नकली ज्ञान दे रहे हैं समाज में। गीता में कहीं नहीं आप मुझे श्लोक कोई नहीं दिखा सकते। पूरी गीता के 700 मेरे दिमाग में है, सारे श्लोक पता है मुझे। गीता में भगवान ये जरूर बोला है कि ना मैं कर्म से मिलता हूँ, ना तपस्या से मिलता हूँ, ना दान से मिलता हूँ, ना यज्ञ से मिलता हूँ, ना वेद पढ़ने से मिलता हूँ। मैं केवल मिलता हूँ भक्ति तो अनन्या शक्या, केवल अनन्य भक्ति से मिलता हूँ। कहीं नहीं लिखा कर्म से मिलता हूँ मैं। कर्म पूजा है जी, तो रामायण में भी नहीं लिखा, गलत है। यही तो पॉइंट है। ऐसे लोग आप जो भी रामायण उसे देखना मिलेगा नहीं आपको।
कर्म पूजा कब बनती है? जो जो भक्ति का कर्म है वो पूजा है, जो भगवान के लिए किया जाता है, जो भगवान के लिए जो भगवान के कर्म लिए किया जाता है, जी वो पूजा है। यस, और वो भी डिफाइंड क्या करें, भगवान के लिए क्या करें, भगवान के लिए करा जाता है, भगवान को सुनना। एक चैप्टर में लिखा हो जी, कर्म ही पूजा है, वो रामायण में लिखा हो नहीं, अब किसी श्लोक में दिखा वो सकते हैं। उसका मतलब दूसरा होगा, आप वाला जो जी जी जी। हाँ, भगवान के लिए जो कर्म होगा वो पूजा। अभी सोच कर देखो कि अभी कोई व्यक्ति आईटी कंपनी में काम कर रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, उसका तो कर्म है ना वो। अब कोई व्यक्ति केमिकल बना रहे हैं, इतने सारे, इतनी रेडिएशंस बन रही हैं, इतने सारी चिड़िया मर गई, कोई चिड़िया नहीं देखा आपके सामने, इतने सारे पेड़ हैं। आपने जब यहाँ पे आए होंगे कुछ साल पहले, यहाँ पे चिड़िया कौवा बोलते होंगे, अब नहीं बोल रहे, तो वो तो बोलेगा कर्म पूजा, उसकी कैसी पूजा है, सारी चिड़िया मर गई, तो कर्म पूजा कैसे हो जाएगा? ये तो पाप कर्म है। कर्म भी भगवान बता रहे, कर्म भी 3 तरह के होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो कौन से कर्म पूजा है? एक है कर्म, एक है विकर्म और एक है अकर्म। 3 तरह के कर्म होते हैं। कर्म तो वो है जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग करा जाता है, वो कर्म है, शास्त्रों के अनुसार कार्य करना। कोई भी काम है, चाहे जैसे खाना बना रहे हो तो शास्त्रों ने दिया से बनाना पड़ेगा, कर्म करने का तरीका होता है ना। और विकर्म वो है जो शास्त्रों के विरुद्ध है, पाप कर्म हो गया। पाप भी तो होता है जिससे प्रकृति खराब हो, ये संसार खराब हो, किसी को कष्ट पहुँचे, या अपने आप को, जैसे मैंने कर्म किया, मैंने सुसाइड कर ली, मैंने लटक के मर गया मैं, ये भी तो कर्म है। देखिए कैसा कर्म करा है, कुकर्म कर दिया, तो विकर्म बोलते हैं इसको। एक है अकर्म, वो कर्म जिसका फल नहीं आता, जो भगवान के लिए करा जाता केवल, उसको अकर्म बोलते हैं। तो भगवान तो अकर्म की शिक्षा दे रहे हैं गीता में, क्योंकि अगर आपको कर्म का फल मिलेगा तो जन्म लेना पड़ेगा। सोचो, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जो मैं बीज बो रहा हूँ, उनके फल तो मैं ही खाऊंगा ना। और आप मरे, कल मरे, आज आपने बीज बोए, आज भी तो कर्म करोगे, कल जब मरोगे, जब भी आदमी मरेगा तो 1 दिन पहले कर्म तो कर रहा होगा, तो उसका कर्म का फल तो उस दिन मिलेगा नहीं, तो अगले जन्म में मिलेगा। तो वो कर्म कैसा है, इससे अगला जन्म हो रहा है, वो कर्म के फल कौन भोगेगा? हम ही भोगेंगे। हम लोग अपने कर्मों के फल भोगने तो आए यहाँ पर। तो पूजा से तो कर्म बंधन कटता है, इसलिए वो कर्म पूजा है जो केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए करा जाता है, जो भगवान के लिए स्पेशल। जैसे मेरा कुछ 1% ही मेरा नहीं है, उसको बोलते हैं पूजा, सही पूजा। ये कर्म तो अपने लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो भक्ति पूजा अलग चीज़ है, कर्म अलग चीज़ है। इसलिए तो सही गुरु नहीं है समाज में बताने वाले, सब नकली ज्ञान है, नकली गुरु हैं। कलयुग चल रहा है, कुछ तो सही। देखो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सारी बातें गलत बोलता है, बिल्कुल राक्षस भी होगा ना, एक बात तो वो अच्छी बोल देगा। तो ऐसा कोई गुरु नहीं है कि जिसकी सारी बातें गलत हो, लेकिन ऐसा गुरु ढूंढना जिसकी एक बात भी गलत ना हो, वो बहुत मुश्किल है। और जितने भी गुरु हैं कुछ तो अच्छा ही बताते हैं, तब तो लोग उनको पूछते हैं, कुछ तो सभी अच्छा बता रहे हैं, लेकिन ऐसा गुरु ढूंढना जिसकी एक बात भी गलत ना हो, वो बहुत मुश्किल है। वो तभी हो सकता है जो भगवान की बात को रिपीट कर रहा हो, जो एक ही बात अपनी तरफ से ना बोले, अपने दिमाग से उसको क्या लग रहा है, उसको क्या फीलिंग आ रही है, उसकी क्या अनुभूति है, वही में मार खाते लोग। और एक बात गलत होने से आपका सारा काम खराब हो सकता है। आपकी गाड़ी में एक पुर्जा ही खराब हो जाए, आपका कहीं भी गाड़ी धोखा दे जाएगी नहीं। आपके शरीर में एक पुर्जा खराब हो जाए, एक पुर्जा खा ले कोई भी, वहीं से दर्द हो जाएगा आपको, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ऐसा गुरु ढूंढना चाहिए जिसकी एक बात भी गलत ना हो। ऐसा सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ मिक्सिंग कर रहे हैं, और कुछ इतने एक्सपर्ट हैं वो ऐसी मिक्सिंग करते हैं, कहते हैं कि वो आटे में थोड़ा सा नमक चलता है, लोग बोलते हैं आटे में नमक चलता है, तो कहाँ पता लगता है। लेकिन हमारा बुद्धिमान होना चाहिए। इसलिए परंपराएं हैं, जो परंपरा ऊपर से आ रही हैं, उनमें क्या है, ज्ञान ऊपर से आ रहा है, कोई बना नहीं रहा है। और गुरु कभी भी अपने आप नहीं बनता कोई भी। जैसे आपको ज्ञान हो गया, आप गुरु बन गए, गुरु के ऊपर कोई गुरु होता है, और पहले गुरु भगवान कृष्ण ही है। फर्स्ट गुरु कौन है? वंदे गुरु, क्या बोलते हैं, वंदे कृष्ण जगत गुरु, जगत गुरु। तो फर्स्ट गुरु कौन है? कृष्ण। इसलिए जो भी कोई गुरु है समाज में, उससे पूछो कि आपका गुरु कौन है, और अगर कोई खुद कोई गुरु नहीं है तो गुरु थोड़ी है। उसके गुरु का गुरु सबसे, उसकी परंपरा कृष्ण से आनी चाहिए। अगर कृष्ण से नहीं आ रही है तो नकली गुरु है वो, 100% गलत मिलेगा आपको।
गुरु पूर्णिमा है, इसको समझो गुरु तत्व को। इसलिए जब भी कुछ सुनो पूछो कि अरे गीता में लिखा है कैसे। गीता मूल मूल ग्रंथ है। गीता बिल्कुल सबसे बेसिक ग्रंथ है सारे ग्रंथों का। उसमें से हमें पड़ताल करना चाहिए कि ये कोई भी ग्रंथ है ये गीता से होना चाहिए। गीता सारे वेदों का सार है, छोटा सा ग्रंथ है, सब कुछ है उसमें। वहाँ तुरंत पकड़ में आता है बात। जैसे आपने बोला कर्म प्रधान, बिल्कुल भी नहीं है कर्म प्रधान। कि भगवान ने बोल दिया ना मैं दान से मिलता हूँ, तपस्या से मिलता हूँ। कर्म प्रधान कहाँ हुआ? प्रधान तो भक्ति हुई। भक्तिया माम भी जानाती है, भक्तिया ग्राह्यम एक क्या, ये कहाँ लिख रहा है? भागवत में लिख रहा है भक्तिया ग्राह्यम एक क्या, केवल मैं एक क्या भक्ति जो अनन्य भक्ति से मिलता हूँ, और मुझे को प्राप्त करने कोई साधन नहीं है। अनन्य, अनन्य का मतलब है कि कृष्ण के अलावा कोई और नहीं, देवता भी नहीं, ब्रह्म मानना माता जी, भगवान में फंडा है। भक्तिया तो अनन्या, कि तो अनन्या। एक बार भक्त मिला एक किसी भक्त को वृंदावन में, तो पूछा आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ, कि आई एम अनन्य डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो उन्होंने कहा अनन्य डिवोटी ऑफ कृष्णा मतलब? कह रहे मैं अनन्य का मतलब मैं कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानता, किसी देवता को किसी को नहीं जानता, किसी और को भी। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो क्या आप कौन? कह रहे आई एम फनन्य डिवोटी, फनन्य। तो उन्होंने कहा अनन्य डिवोटी, क्या फनन्य, ये तो कभी नहीं सुना फनन्य डिवोटी। उसने बोला ऐसे कि मैं आई एम फनन्य डिवोटी ऑफ कृष्णा। कह रहे फनन्य क्या होता है? अनन्य तो सुना था, फनन्य नहीं सुना। कह रहे फनन्य का मतलब ये कि तू देवताओं की बात तो कर रहा है, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, कोई और है भी दुनिया में कृष्ण के अलावा, आई डोंट नो एनी वन। तो कृष्ण का अंडरस्टैंडिंग है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कृष्ण चाहते हैं कि सब देवता उड़ा दो? नहीं, कृष्ण कहते हैं भाई वो तो मेरे पार्षद हैं, वो सब मेरे अंश हैं, सब मेरे टीम के मेंबर हैं, हमारा एक ही फैमिली है, लेकिन मैं मेन हूँ, सब कुछ मुझसे निकला है। भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु, उनमें सबसे प्रिय मुझे शिव जी हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। वैसे भगवान ने अलग अलग जगह बहुत सारी बातें बोली हैं। भगवान उद्धव को क्या कहते हैं? उद्धव को इतना मुझे लक्ष्मी प्रिय नहीं है, है ना, जितना आप प्रिय हो। उद्धव भगवान से कह रहे हैं भागवत में। तो शिव जी के लिए क्यों करेंगे? शिव जी बहुत बड़े भक्त हैं ना, उनकी भक्ति बिल्कुल कमाल की है। भगवान को भक्ति पसंद है कृष्ण को, इसलिए भगवान भी अपने भक्तों के भक्त हैं। इसलिए भगवान कृष्ण खुद शिव जी के जो नंदी हैं खुद बने हुए हैं। भगवान शिव जी को अपने सर पे लेके चलते हैं। नंदी कौन है? कृष्ण है। तो ये समझना पड़ेगा कि लेकिन मूल कौन है? मूल कृष्ण है। हम कह रहे हैं गीता में अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम वर्तते। कोई कल पूछे थे श्लोक का मतलब, अहम सर्वस्य प्रभो मतलब सब कुछ मैंने बनाया है, सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कृष्ण से नहीं आया, चाहे कोई भी, चाहे विष्णु हो, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे बलराम हो। वो कह रहे इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है। रामचंद्र भगवान, ये बहुत ये ऐसे ग्रंथ पढ़े जाते हैं ऐसे गीता में अहम सर्वस्य प्रभो। मैंने गीता में बोला 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, मैं सब कुछ मुझसे आया है। अगर कोई बुद्धिमान भक्त होगा यहीं से वो पकड़ लेगा बात को, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हिसाब लगाते रहो आप। और फिर कह रहे हैं मतः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही निकल रहा है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वता, ऐसा मानकर बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं। जो ऐसे भजन करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सही है ना? तो कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, किसने बोला है? ये तो लिखा शास्त्र में। श्रद्धा सद विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा। कोई बोलेगा श्रद्धा क्या होती है? बताओ श्रद्धा पता क्या होती है? किसी के प्रति श्रद्धा हो। हाँ, श्रद्धा क्या होती है? हाँ, उसकी परिभाषा बता रहे हो। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द का मतलब है कि विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, विश्वास कैसा? सुदृढ़, पक्का, निश्चय वाला। क्या विश्वास? कौन सा विश्वास? कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अगर आपने कृष्ण भक्ति कर ली तो आपने बोला ना कि कर्म प्रधान है, तो वो यहाँ उल्टा कह रहे हैं, अगर आपने कृष्ण भक्ति कर ली सारे कर्म हो गए। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, सारे कर्म हो। ये है श्रद्धा का मतलब। किसी ऐसी श्रद्धा का व्यक्ति कोई होता है करोड़ों में एक,
आपको मैं सारे दिन सुनाता तब भी आप मानोगे नहीं, तो मुझे ठीक है अब जा रहा हूँ, टाइम हो गया। कौन है बताओ ऐसा? कोई है ऐसा? तो इसलिए बोला कि सुदुर्लभम प्रशांत आत्मा, बहुत दुर्लभ है भगवान का एक वक्त ढूंढना, तो बिल्कुल शांत है। सुदुर्लभम प्रशांत, नारायण परायण, कोई नारायण का परायण भक्त मिलना बहुत दुर्लभ है। आप पूरी पृथ्वी पे भी जाओगे, कोई एक आध मिल जाए तो बड़ी किस्मत है आपके पास, बड़ी अच्छी किस्मत मिल जाए कोई ऐसा कि जो ऐसे कहते हैं कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, कृष्ण भक्ति कर ली सब कर्म हो गए। कोई है ऐसा? ऐसे हैं हनुमान जी, ऐसे हैं शिव जी, इसलिए वो प्रिय है भगवान को। शिव जी कुछ और करते हैं क्या? नौकरी जाते हैं शिव जी? शिव जी कोई नौकरी जाते हैं बताओ? कुछ काम करते हैं? फैक्ट्री है उनकी? खेती बाड़ी करते हैं वो? क्या करते हैं वो? कितने घंटा शिव जी कितने घंटा भक्ति करते हैं? कितने घंटा करते हैं शिव जी भक्ति? जब टाइम मिला शिव जी भाई का बोली है कि जब कि क्या उसे फैक्ट्री या कंपनी में जाने की, तो उनका घर कैसे चलता है किसका? शिव जी का? वो तो उनके परिवार है, उनके परिवार में बहुत लोग हैं भाई, उन्होंने तो बहुत पाल रखे अमर हैं, है, अजन्मा है, सारी दुनिया उनकी भक्त है शिव जी की। इतना बड़ा उनका परिवार है, घर का इतना परिवार है, घर में मोर पंख सब रहते हैं, वो चूहे हुए सब पाल रखे हैं, हाथी वाथी सब, सांप वहाँ पे घूम रहे हैं। वो उनका घर कहाँ से चलता है? खाना कहाँ से आता है? कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है, ये उनको पता है शिव जी को। कृष्ण भक्ति कैले, कृष्ण की भक्ति करूँगा सारे कर्म हो गए, अपने आप ही आता है, भगवान भेजते हैं। शिव तो अमर है, अजन्मा है, अमर है, सारा उनमें। क्यों अमर है? क्योंकि भक्ति करते हैं। अमर तो नारद मुनि भी है ना। अच्छा नारद मुनि का क्या करते हैं सारा दिन? नारद मुनि क्या काम है? फैक्ट्री जाते हैं, काम करते हैं। आपने बोला कर्म प्रधान है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कोई कर्म प्रधान नहीं है, कोई कर्म नहीं करते नारद मुनि, कोई हनुमान जी कोई कर्म नहीं करते, भक्ति करते हैं सारे लोग। ये कर्म प्रधान कहीं नहीं है। शिव जी कोई कर्म नहीं करते, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं, कुछ नहीं करते वो, खाली वो करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी, शिवा बोले पंचमुखी, 4-5 मुँह से बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र शिव जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी ने खुद बोला, किसको? पार्वती को। क्या क्या श्लोक बोला बताओ, कौन बताएंगे? राम रामेति, राम राम रामेति, राम नाम मनोरमे, सहस नाम तत्तुल्यम, राम नाम वरानंद। ये किसने बोला? शिव जी ने पार्वती बोला। हे वरानंद, हे सुंदर मुख वाली पार्वती। वरानंद का मतलब होता है वरानंद, आनंद मतलब मुख, आनंद। दशानंद कौन है? जिसके 10 मुख हैं, कौन है वो? रावण। ये कौन है? वरानंद। वर माने श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ मुख वाली, कौन? पार्वती। सुनो, राम राम रामेति, ये राम नाम का शब्द है ना, राम राम रामेति, राम नाम मनोरम है। ये राम का नाम इतना मनोरम, रम मन इसका रम जाता है राम नाम में। वो कह रहे हैं कि सहस नाम तत्तुल्यम, एक राम का नाम 1000 विष्णु के बराबर है, एक राम का नाम। फिर वही शिव जी कहते हैं आगे पार्वती को, सुनो पार्वती आगे क्या कह रहे हैं कि उस श्लोक को निकाल सकते हैं कोई? चौथे अध्याय में वो कह रहे हैं कि आगे कि त्रिआवर्ततु यत् फलम, अगर 3 बार नाम लो राम का, एक कृष्ण का नाम बराबर है। कृष्ण का नाम राम से भी ज़्यादा पावरफुल है। मैं नहीं बना रहा श्लोक, ये शिव जी बोल रहे हैं, उनका अनुभव है। उन्होंने बोला एक राम का नाम किसके बराबर है? 1000 विष्णु का नाम, और एक कृष्ण का नाम 3 बार राम। राम के पास 8 कलाएं तो कृष्ण के पास 14 हैं। हाँ, अब इसमें समझना कैसे है? क्या राम छोटे नहीं, वो कृष्ण ही राम है, लेकिन वहाँ पे शक्ति प्रकट नहीं कर रहे हो राम नाम में, इतनी कृष्ण के नाम में पूरा प्रकट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? कृष्ण के रूप में पूरी शक्तियाँ प्रकट हो रही हैं। जैसे लाइट है, मैं इसकी वॉल्यूम कम कर दूँ, मेरे हाथ में है। 2 पंखा मैं 1 पे चला सकता हूँ, उसको 2 पे चला सकता हूँ, 4 पे भी। तो राम के रूप में कम पे चला रहे हैं वो है कृष्ण ही। समझ रहे हो आप? राम कृष्ण भेद नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। वो तो अवतार है जी, त्रेता के कृष्ण ही राम के रूप में आए हैं, कृष्ण ही राम है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन राम के रूप में वो प्रकट नहीं कर रहे, अभी पूरे फॉर्म में नहीं है। कृष्ण पूरे फॉर्म में है कृष्ण, क्या मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं हूँ वो, क्या करना है। राम तो बंधे हुए हैं मर्यादा से, ये कृष्ण के रूप में कोई कुछ नहीं पुकार सकता। कृष्ण तो खुलेआम नाच रहे हैं स्त्रियों के साथ में। विष्णु के अवतार तो हैं जी।
वो पता नहीं उसमें लिखा है कितनी करोड़ वहाँ पे वो हैं, वो गोपियाँ जो रासलीला हुई है। और देखो सब बड़े बड़े सन्यासी पूजा करते हैं भगवान की, पूरा संसार देखो रासलीला की पूजा करता है। कृष्ण तो फुल फॉर्म में है। इसलिए शिव जी कह रहे हैं कि कृष्ण का नाम 3000 विष्णु के बराबर है और राम का नाम 1000 विष्णु के बराबर है। अब विष्णु कौन है? विष्णु भी तो कृष्ण राम है। विष्णु के अलग है क्या? एक प्रकट नहीं कर रहे शक्ति, प्रकट नहीं कर रहे वो नारायण के रूप में। ऐसे समझना चाहिए इनको सब सारे सिद्धांतों को। तो कृष्ण जो है परम है, एकदम परम भगवान। तो भक्ति क्या है कि कृष्ण का, अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं सब काम हो गए। ये कृष्ण ने बोला गीता में, ठोक के बोला है। कौन श्लोक है? 9.22 योगक्षेम वामियम 9वें अध्याय में है, 9.22 है ना। भगवान कह रहे हैं कि जो क्या श्लोक है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, जो मेरा, यहाँ भी अनन्य शब्द आया, अनन्य से चिंतयन्तो माम, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, भगवान कह रहे हैं उसका मैं योगक्षेम वहामी हूँ। तेषां नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामी हूँ। उनका योग, योग और क्षेम, योग क्या होता है? योग क्या होता है? योग मैंने जोड़ना, जो उसके पास नहीं है जोड़ देता हूँ। आपके पास क्या नहीं है? अब एक पहिया है, 2 पहिया वाली चाहिए, एक पहिया जोड़ देंगे, वहाँ जोड़ देंगे जो नहीं है आपके पास, जिसकी ज़रूरत है। और क्षेम क्या है? क्षेम है रक्षा करना, क्षेम सब जो आपके पास है पहले से उसकी रक्षा हो जाएगी। कई बार लोग बहुत कुछ होता है लेकिन सब मिट जाते हैं। रावण के पास लंका थी, उसका क्षेम नहीं हुआ, मिट गई लंका, रावण मिट गया। भगवान कह रहे लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा, मेरे भक्त का जो भी है वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो नहीं है वो जोड़ दूंगा मैं। ये कह रहे हैं कृष्ण, गारंटी बोल रहे हैं किसकी? लेकिन जो अन्य भक्ति करेगा। अब क्वेश्चन ये है भक्ति क्या है? थोड़ी भक्ति, भक्ति की परिभाषा भी शास्त्रों से देनी पड़ेगी। भक्ति क्या है? 2 परिभाषा है भक्ति की, भक्ति रस सिंधु में। एक तो है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलम भक्ति उच्चते। जो अन्य अभिलाषिता शून्यम, जिसकी अन्य सारी अभिलाषाएं खत्म हो गई हैं, वही अन्य भक्ति बात आ गई। और जो कर्म कर रहा है ना, वो कर रहा है जो भगवान के अनुकूल है। एक होता है जैसे आप सेवा भी कर रहे हो भगवान की, एक भगवान के अनुकूल नहीं है। जो जैसे भाई आप काम कर लेंगे मेरे अनुसार, काम तो करता है अपने हिसाब से करता है, सुनता नहीं है। अनुकूल को बोलते हैं यार जैसे मैं चाहता हूँ ऐसे ही कर रहा है। नहीं होता है, नौकर होता है काम करेगा लेकिन अपनी मनमानी से करता है वो। जब हम कहेंगे तब नहीं करेगा, हम पहले वो कुछ और करेगा, फिर जो काम कहेंगे भैया पहले वाला काम कर ले, वो नहीं करेगा वो। तो भगवान कह रहे अनुकूल ना कृष्णानु, अनुकूल भाव से करना। जब भगवान चाहते हैं कि उसको जल्दी उठें और आप जल्दी सोएं, तो हम नहीं करेंगे ऐसे। हम कितने बजे सोएंगे? तो ये अनुकूल थोड़ी है। भगवान कह रहे हैं शास्त्र में बता रहा हूँ मैं कैसे अनुकूल होता है। तो जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना है, सुबह उठ के जप करने का समय है। अनुकूल से करेंगे तो वो भक्ति में आता है। और उसमें 2 बाधा बता रहे हैं, बोल रहे हैं ना कर्म, उल्टा कर्म बाधा है। क्या बता रहे? ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान से और कर्म से अनावृत। देखो हम सबको पता 2 ही तो रोग हैं जो आप कह रहे हो ना, उल्टा, इतना उल्टा ज्ञान संसार में दिया जा रहा है। हम कह रहे कर्म प्रधान है, शास्त्र कह रहे कर्म बाधा है, कर्म बीमारी है। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? कर्म बीमारी है, ये कर्म करने का रोग लग रहा है हमको। जैसे गधा होता है ना, गधा में हमें क्या फर्क होता है? गधा ऐसे क्यों बोलते हैं गधा है जी? गधा क्यों बोलते हैं? गधे से कंपेयर क्यों करते हैं इंसान को? बताओ आप। गधा पता किसको बोलते हैं? उसमें अपने वजन से लगा रहे। हाँ, तो गधा की तरह लगे रहे ना, तो गधा इसलिए बोल जाता है कि गधे को क्या करते हैं, गधे को एक बार रास्ता दिखा दो आप धोबी का, वो 1-2 बार ले आओ, उसके बाद ना उस पर लाद दो उसको, उसके बंदा नीचे साथ में अपना आप जाएगा, अपना आप आएगा। ऐसे हम लोग को एक बार रास्ता दिखा दिया बेटा, और वो सारी उम्र चलता रहेगा अपना, वो कभी सोचेगा नहीं कि पूरा कुछ और काम भी है। तो वी बिकम गधा। हम सब लोग गधे बने हुए हैं भक्ति छोड़ के। तो ये जो कर्म है ना, ये बाधा है भक्ति में। भक्ति पता क्या है? भक्ति में 9 चीज़ है। आप कहोगे भक्ति क्या है? भक्ति में क्या है? 9 चीज़। कौन कौन सी? श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनना, ये भक्ति में आता है। और दूसरा
कीर्तन, कीर्तन करना, श्रवण, कीर्तन, और तीसरा अगर श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, सिमरन आएगा। अच्छे से श्रवण करेंगे, अच्छे से कीर्तन करेंगे तो अपने आप ही सिमरन, तो याद करना भी भक्ति में आता है। 3 तो मैंने बता दिया आपको, 6 और हैं भक्ति में। बाकी सब भक्ति में नहीं आता। जो कर्म भी करते हैं ना, हम लोग कर्म कर रहे हैं, वो तो कर्म के वो भक्ति किस में आएगा, जो कर्म भगवान के कर रहे हैं, भक्ति में आता है वो। आपको डायरेक्ट कृष्ण की सेवा हो रही है तो आ जाएगा। तीसरा क्या है, श्रवण, कीर्तन, सिमरन, आगे अर्चनम, भगवान की जैसे अर्चना वगैरह करते हैं, अगरबत्ती दिखाना, दीपक दिखाना, है ना, भगवान को पानी देना, ये अर्चन में आता है, जो मंदिर में पूजा होती है। और फिर वंदन, वंदन मतलब भगवान से प्रार्थना करना, भगवान की महिमा गाना, प्रार्थना करना, भगवान आप कितने महान हैं, आप कैसे कैसे आप दीन बंधु है, दीन बंधु दीननाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, कैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, कैसे आपने वो हाथी गजराज की लाज बचाई, नहीं तो मगरमच्छ से पकड़ रखा था, भगवान ने कैसे वसुदेव को और देवकी को तारा जेल में जन्म लेके, नहीं तो भगवान कैसे गाथाओं का वंदन है, अर्चना वंदन, फिर दास्यम, भगवान का दास बनना, गुरु का दास बनना, गुरु के दास तो गुरु के उसमें आश्रम में रहना, दास बन के सारी सेवाएं करना, ये भक्ति में आता है। और क्या है, हैं पाद सेवनम, पाद भगवान के चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, और भगवान के सखा बनना, और सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना जो भी हमारे पास है, आत्मनिवेदन। ये 9 भक्तियाँ हैं। सब भगवान कविता है जी हमारा का नहीं, ये तो सुनो, नहीं, एक तो है कहना, एक है देना। भगवान का तो है, भगवान के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे, कह ऐसे सभी कहते हैं। अगर 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 देखो, अगर सब भगवान का है तो भगवान का अकाउंट तो खुले हुए हैं, सारे पैसे डाल देंगे क्या, नहीं डालेंगे। अगर भाई सारा मेरा है तो मेरे अकाउंट में आना चाहिए ना। अगर आप बोलो भाई सारा पैसा आपका है तो मैं बोलो लाओ मेरे अकाउंट में जमा करा दो, नहीं करेंगे ना। तो भगवान कहाँ है, कहने को होता है, भगवान का तो है ही सब कुछ, लेकिन हम लोग दे नहीं रहे ना भगवान को समय। भगवान का समय कहाँ दे रहे हैं भगवान को, अगर भगवान को तो भगवान का समय देंगे फिर तो भगवान कार्य करेंगे ना जी। इसलिए बताते हैं कि जो मुस्लिम भी इतने, मतलब मुस्लिम धर्म है जो, वो लोग भी इतने हैं, पहले वो लोग मस्जिद बनाते हैं फिर अपना घर बनाते हैं। जो असली मुस्लिम होता है ना, असली मुस्लिम क्या होता है, पहले मस्जिद बनाता है फिर घर बनाता है, उनको बोलते हैं भगवान का सब, गुरु क्या क्या सब। हम कहाँ करते हैं सब, हम हमें कहाँ चिंता है। और बताता हूँ आपको, हर गृहस्थ का कर्तव्य है, शास्त्र में लिखा है, जब गृहस्थ के घर में रोटी बनती है तो वो जाएगा बाहर गली में, तो बोलेगा कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई है, फिर जाकर खाना लेता अंदर है। ये लिखा है, हर गृहस्थ का कर्तव्य है। क्योंकि समाज में 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो बाकी ये 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य वाला, वानप्रस्थ, संन्यास, इनका घर नहीं है तीनों का, तो इनका पालन कौन करेगा, गृहस्थ करता है। तो हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो देखे ब्रह्मचारी कैसे पल रहे हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, वो ज्ञान कौन दे रहा है, वो पालन कौन कर रहा है, सन्यासी कैसे चल रहे हैं, सन्यासी का प्रचार कर पा रहे हैं, उनको कोई यात्राओं में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उनके पास कपड़े हैं कि नहीं है, वो कौन देखेगा, गृहस्थ देखेगा। तो हम तो गृहस्थ थोड़ी हैं, हम तो वो अंधकूप में पड़े हुए हैं। एक कुआँ है गृहस्थ नाम का, उसको गृह मेदी बोलते हैं। हम तो उस अपने, हमारे तो बस अपने बच्चे हैं, अपनी लाइफ है, उसी में पड़े हुए हैं, हम गृहस्थ थोड़ी हैं। गृहस्थ एक आश्रम है जिसमें हम रह रहे हैं, लेकिन वहाँ से हम सेवा कर रहे हैं संसार की, ब्रह्मचारियों की। अब ब्रह्मचारियों को खाना कहाँ से आएगा, जो गुरुकुल में रह रहे हैं। कोई बच्चा अपने, कोई मतलब गरीब आदमी है, वो अपना बेटा दान करना चाहता है सेवा के लिए। जैसे मैं यहाँ पे काम अभी ये प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं अपना समय दे रहा हूँ ना यहाँ पर आके, है ना। तो मेरे यहाँ सब मेरी जगह कोई ब्रह्मचारी है, तो उसके कपड़े कहाँ से आएंगे, उसका खाना कहाँ से आएगा, उसको भी है ना, वो बीमारी पड़ेगा, दवाई कहाँ से आएंगी संसार में, तो कौन देखेगा वो, तो गृहस्थ का काम है वो थोड़ी, वो तो 24 घंटे ही काम कर रहा है। और दूसरे वानप्रस्थ होते हैं जो 50 साल के बाद छोड़ देते हैं घर, वन में भटकते हैं, तपस्याएं करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो वानप्रस्थ है, उनको कौन देखेगा, गृहस्थ देखेंगे। और एक संन्यास ले लिया, पूरा ये सब कुछ छोड़ दिया, वो घूमे जा रहा बस प्रचार करने के लिए, उसको कौन देखेगा, गृहस्थ देखेंगे। तो वो होता है गृहस्थ।
ये गृहस्थ कार्य है। तो भक्ति क्या है? और भक्ति की दूसरी परिभाषा क्या है? सर्व उपाधि निर्मुक्तम। वो क्या है? तत्पर। क्या श्लोक है वो? क्या श्लोक है? ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति उचिते। सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, जो इंद्रियों के स्वामी हैं उसको भक्ति कहते हैं। सारी उपाधियों से मुक्त होके, तत्परते न निर्मलम, तो निर्मल होके, सारी उपाधि में कौन हूँ, मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, अमेरिकन हूँ, भारतीय, सबको छोड़ के केवल भगवान की सेवा में लग जाना। क्योंकि हम लोग उपाधि में है ना, हम लोग उपाधि लेके चले। जैसे अब आप उपाधि, कोई बंदा यहाँ पर DC आया, उसको यहाँ पे बेइज्जती कर दो, तो भाग जाएगा वो, दोबारा नहीं आएगा वो। उसको बड़ी सीट देनी पड़ेगी ना यहाँ पे बैठने के लिए, बड़े आसन में बैठाएंगे उसको, कोई माला वाला पहनाएंगे, कोई, तभी तो बैठेगा वो। तो उपाधि अगर वो उपाधि छोड़ के आए तो कभी नाराज़ नहीं होगा, तो भैया मेरे को भक्ति चाहिए, ये DC PC मेरे कुछ काम नहीं आएगा, एक काय को मैं यहाँ पे कोई DC PC नहीं हूँ, मुझे नीचे बैठाओ, ऐसे बोलेगा ना वो भक्ति है। अगर हमें यहाँ पे कुछ बोल दे और हमारा दिमाग खराब हो जाए तो भक्ति कहाँ है? आप तो अपनी इज्जत के भक्त हो। सही है कि नहीं है? भक्ति है केवल भगवान की संतुष्टि। करेक्ट है ना? जब व्यक्ति केवल भगवान की संतुष्टि के बारे में सोचता है तो वो भक्त कहलाता है। ये परिभाषा दी है भक्ति की। तो आज गुरु पूर्णिमा है, इतनी सारी बातें हैं बताने की। शास्त्र में बताया गया है, आचार्यवान पुरुषो वेदा। जिसका आचार्य होता है उसी को ज्ञान मिलता है। आचार्यवान पुरुषो, ये उपनिषद का शब्द है। आचार्यवान, जिसका आचार्य है उसी पुरुष को वेद, उसको ज्ञान मिलता है। और क्या बताया गया गुरु के बारे में? गुरु के बारे में बताया गया है कि जिसकी श्रद्धा जैसी भगवान में होती है, ऐसी जब गुरु में हो जाती है तो सारा ज्ञान वेदों का उसके हृदय में प्रकट रहता है। 99.9% लोगों की श्रद्धा ऐसी होती है, भगवान होती है, गुरु में नहीं होती, इतनी होती है, फर्क होता है। लेकिन शास्त्र में बताया गया कि गुरु, भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं, भगवान ही उस जीव में प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि गुरु वही कार्य करें जो भगवान चाहते हैं। तो गुरु साक्षात ईश्वर है एक दृष्टि से। वास्तव में ईश्वर नहीं है, गुरु भी जीव है हमारी तरह का, लेकिन क्योंकि वो भगवान का कार्य कर रहे हैं, वो एक तरह से भगवान ही है। ऐसी उनका सम्मान करना चाहिए गुरु का। कहाँ लिखा है ऐसे बताओ? सबसे पहला श्लोक है जो चैतन्य चरितामृत का, उसमें बताएं भगवान 6 रूप में प्रकट होते हैं। 6 रूप में भगवान कृष्ण 6 रूप में प्रकट है संसार में। पहला क्या है? क्या है पहला? वंदे गुरुन, पहला है गुरु के रूप में। दूसरा है ईश भक्तान, हाँ, जो भगवान के भक्त हैं वो भी सब भगवान के रूप में हो। भक्त को देखते ही ऐसा मन होना चाहिए हमारा। अगर हम, है ना, और क्या है, भगवान के अवतार हैं, है ना, भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं बलराम के रूप में, राधा रानी के रूप में, भगवान का रूप है। और जैसे भगवान की शक्ति, राधा रानी आ गई, शक्ति राधा रानी आ गई, बलराम जी आ गए, बलराम के रूप में भगवान है, राधा रानी के रूप में भगवान है, और भक्तों के रूप में और कौन प्रकट हुए? और जैसे नारद मुनि, भगवान की शक्तियाँ हो गई, तो बिना प्रचार करते हैं। तो इन 6 रूपों में भगवान प्रकट है, ऐसे लिखा है चैतन्य चरितामृत में। और में सबसे मुख्य मान लो गुरु, दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो या पथ प्रदर्शक गुरु, इन तीनों का सम्मान बराबर करना चाहिए। जिसने आपको रास्ता दिखाया भक्ति का, उसका सम्मान जब एक बार मिला, खाली जो किताब दे दी, जब भगवान से जोड़ दिया सही मार्ग से, उसको बोलते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। एक गुरु होता है जो आपको दीक्षा दे के कनेक्ट करता है, मंत्र दे के, गुरु वो होता है दीक्षा गुरु। और एक होता है शिक्षा गुरु, जो शिक्षा दे के आगे बढ़ाता है आपको। तो ये तीनों का सम्मान भगवान की तरफ होना चाहिए, लिखा शास्त्रों में, तब जाके हमारी भक्ति बढ़ती आगे। और सब कुछ तो भगवान के हाथ में ही है। जो भगवान का सबको क्या बिगाड़ेगा बताओ? जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा, हाँ, लिखा ना रामचरितमानस में। और तुलसीदास जी की मुझे एक चौपाई बचपन से याद है, बहुत अच्छी लगती थी वो, धीरे धीरे इतना नहीं पढ़ पाते हम आजकल। उसमें लिखा था, परित बस जिसके मन माही, तो कुछ जग में दुर्लभ नहीं। परित बस जिसके मन, बहुत बड़ी बात है, जिसके हृदय में परित की भावना बसी है, परित की भावना, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये गीता में आ रहा है, गीता में कहाँ आ रहा है? हाँ बताओ,
वही भगवान कह रहे हैं जो प्रचार करता है वो सब प्रिय हो जाएंगे। जो भगवान का प्रिय है उसको कोई क्या बिगाड़ेगा। अगर आप भगवान के प्रिय ही बन गए बस बल्ले बल्ले हो गई। तो इसलिए हमें प्रचार के लिए निकलना चाहिए। बहुत लोगों को कुछ भी नहीं पता, आप खाली पर्चे ही बांट दो जाके, भैया एक पढ़ लो। मैं बता रहा हूँ खुद अपनी 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 बीती हुई। एक ज़माना था मुझे इतना मुश्किल हो रहा था समझना कि भगवान कौन है। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मेरे सामने आ गया था, मतलब पता ही नहीं लग रहा कौन भगवान है। बहुत ज़ोर से कन्फ्यूज़ था मैं, क्योंकि जब मैं कृष्ण की कोई बात करता था मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आता था कि ये यार तुलसीदास जी ने क्यों नहीं बताया, लेकिन वो तो इतने बड़े बैठे उन्होंने कृष्ण का नाम ही नहीं लिया। फिर मेरा ध्यान जाता गुरु नानक के रूप में, गुरु नानक ने नहीं कहा ये कृष्ण क्यों कह रहे हैं ये भगवान है, इन्होंने क्यों नहीं बोला, कबीर देव ने बोला, क्योंकि मैं तीनों का फ़ैन था, कबीर का, तुलसीदास जी का, गुरु नानक का, इनकी वाणी इतनी अच्छी है। तो फिर मैं सोचता था कि यार ये तीनों नहीं बोल रहे कृष्ण के बारे में। और एक व्यक्ति ने मुझे ऐसे बोल दिया भैया भगवान तो कृष्ण ही है। उससे 2 घंटे हो गए बहस करते करते रात को। मुझे कोई एक संस्था में थे कृष्ण परमधाम मंदिर में, तो उसने बाद में बोला भैया बेटा तू ये गीता ले जा, तू पढ़ लेना, तेरे को अपना पता लग जाएगा। कह रहे मेरी गीता ले जा। और मेरे पास गीता पहले से ही थी, इस्कॉन की गीता भी, मैं इस्कॉन में भी जा चुका था उससे पहले, लेकिन किसी ने मेरे को ऐसे ठोक के नहीं बोला। मैंने सोचा कृष्ण ये कृष्ण की भक्त हैं या इस्कॉन वाले, ये कृष्ण को पूछते हैं, और तुलसीदास जी राम जी के भक्त हैं, राम जी को पूछते हैं, सबके अपना अपना है, ठीक है सर। हम क्या, मुझे हालांकि मैं कृष्ण की भक्ति करता था, लेकिन ऐसे सोचे कभी नहीं करी कि कृष्ण ही भगवान है। फिर उसने मेरे दिमाग में ऐसे डाल दिया उस बाबा ने। फिर मैं गीता लेके आया, फिर मैं गीता पढ़ी, फिर मैंने 6 गीता पढ़ी पैरेलल, उसकी गीता, इस्कॉन की गीता, गीता गोरखपुर की गीता, सुधांशु महाराज की गीता, आश्रम बापू की गीता, सारी गीता में सारे श्लोक पहले इसमें पढ़ता, 6 पढ़ता, 6 एक ही श्लोक को 6 गीता में पढ़ता था। फिर मेरे को पता लगा कि यार ये तो अलग अलग बोल रहे हैं। पहली बार दिमाग में आया कि लोग अलग अलग बोलते हैं। फिर एक भयंकर क्वेश्चन खड़ा हो गया कि सही कौन बोल रहा है। फिर मैं किसके पास गया, फिर मैं गया कृपाल जी महाराज के पास, उसको ढूंढने के लिए। दिवाली के दिन मैं घर से भाग गया। हम रात को ढूंढ रहे थे, मैं ओमवीर था, वो अमेरिका में रहता मेरा फ्रेंड। मैं घर में बोला कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, ATV कंपनी में जा रहा हूँ, मेरी जॉब है, अर्जेंट है, वहाँ पे हाइड्रो टेस्ट हो रहा है, आज जो होएगा जॉब डिस्पैच हो रही है। हम लोग रंगीली महल में घूम रहे थे वहाँ पे, वो बरसाने में। वो बाबा जी मिले नहीं हमें वहाँ पर, कह रहे यहाँ नहीं कुछ हुई। मैं भैया कोई किताब दे दे बाबा जी की, कृपाल जी महाराज कृष्ण की भक्ति सिखाते थे। मैं इनसे पूछेंगे यार, ये बताएंगे जाके। फिर हम गए वृंदावन, रात को 10 बजे, 10, 11, 10:30 बज रहे थे, भीड़ हो रही थी, दिवाली का दिन था। वहाँ पे हमें एक इस्कॉन के जानने वाले मिले, मुझे इस्कॉन के मंदिर के प्रेसिडेंट थे, प्रभात शिष्य, उन्होंने मुझे पहचान लिया। कह रहे यू नीड सम हेल्प। मैं कि नहीं आई डोंट नीड एनी हेल्प। तो मैं इस्कॉन गया भी नहीं उस दिन, तो सीधा वो कृपाल जी महाराज के मंदिर, उन्होंने कहा कृपाल जी महाराज का मंदिर है वृंदावन में, वहाँ पे कृपाल जी की वो मंदिर है, वहाँ पे तुम्हें कुछ मिल सकता है किताब। रात को 11 बजे उनसे हाथ जोड़ के पैर पड़ के मैंने ताला खुलवाया किताबों का कि भाई एक किताब दे दे, कुछ भी दे दे चाहे। फिर मैं आया घर, रात को 2-3 बजे आए। मेरा फ्रेंड था यहाँ सेक्टर 8 में रहता था, मैं गाँव में रहता था, मैं रहता चंडीगढ़ उस समय। फिर मैं सुबह घर गया अपने, फिर वो किताब खोली, उसमें मुझे श्लोक मिला पहली बार। उसमें साफ साफ लिखा था उनकी किताब में कि एते च अंश कला पुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसा श्लोक मैंने कभी नहीं पढ़ा, ना गीता में ना कहीं और, कि जितने भी अवतार हैं, अवतारों का वर्णन लिख रहा है पहले, या तो भगवान के अंश हैं या अंश के अंश, कृष्ण स्वयं भगवान है। मैंने कहा भाई मिल गया। फिर हम दोबारा गए उस बाबा जी के पास जिसने मुझे बोला था कृष्ण भगवान है, उससे मिलने गए। फिर मुझे अपना चेला बनाने के चक्कर में था वो। फिर मैं दोबारा गया इस्कॉन में जाके। फिर ऐसे मेरी यात्रा धीरे धीरे शुरू हुई। इतना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मतलब जो प्रचार कर रहे हो ना, लोग बैठे, लोग तरस रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि प्रचार करना कितना। मैं अपनी ज़िंदगी बता रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था। मतलब दिवाली के घर से भागे होता है कभी, दिवाली पे लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, बिल्कुल दिवाली थी उस दिन घर पे, और मैं घर पे नहीं था। नई नई मेरी शादी हुई थी, बिल्कुल नई शादी थी, सर पहला ही साल था, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे कि भगवान कौन है। बहुत बड़ा जो उलझन हो गया था कि यार कौन है भगवान, राम जी हैं, कृष्ण हैं, निराकार है, कौन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय हरे कृष्ण। चलो फिर समय बहुत हो गया ना, 4:20 हो गए। तो आज गुरु पूर्णिमा है, आप
भगवान से प्रार्थना करो, सबसे बड़े गुरु तो भगवान ही हैं। हर भक्त का सम्मान करना सीखना चाहिए आपको, यही है। वैसे तो इस संसार में गुरु है, दत्तात्रेय ने बोला है। हमें हर चीज़ से सीखना चाहिए, हर चीज़ हमें भगवान की तरफ निर्देशित कर रही है कि सारी सृष्टि भगवान की सेवा में है, सब सेवा कर रहे हैं, सूरज चंद्र सब देवता। तो मेन पॉइंट है सेवा भाव डेवलप करना चाहिए। मर के गिर के पसीने छूट जाए, सेवा करते रहो बस। सेवा करने की आदत पड़ गई तो भगवान धाम में रख लेंगे, क्योंकि वहाँ तो सेवा ही सेवा है। सबको सेवक चाहिए, निठल्ले व्यक्ति किसी को नहीं चाहिए, नहीं नहीं सही है कि नहीं है? मिलिट्री में भी सेवक चाहिए, सब जगह सेवक चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा करने की आदत पड़ गई, उसका बेड़ा पार है। ये तो संसार तो ये माया है, कुछ ना कुछ भगवान की माया आपको परेशान करने के लिए करती रहेगी। माया हर जगह है, माया भगवान के उसमें भी, मंदिर में भी है माया, ऑल्टर के पीछे भी है, ऑल्टर भी माया, पता है वो, जब भगवान बैठे ना, भगवान की मूर्ति होती है, माया कहीं छोड़ेगी नहीं आपको। और माया के रूप कौन से हैं बताओ, कौन बताएगा माया का रूप क्या है? लास्ट, माया का रूप क्या है? माया फंसाएगी आपको सुख में, सुख में हो सकता तो ना फंसो आप, तो दुख में फंसा देगी। दुख में तो दर्द होता है ना, बहुत फंसी जाता है इंसान, अरे प्रभु क्या, अरे बहुत दर्द हो रहा है, बस छोड़ दो, आप मत बोलो कुछ भी, कुछ नहीं बोलोगे आप, हरिनाम में छूट जाएगा आपका, चिल्लाओगे खाली। मुँह से मैंने देखा है, मुँह से राम नाम निकलता नहीं है, चिल्लाता है खाली आदमी, गाली देना शुरू कर देता है आपको, पता है आपको। आपको बोले प्रभु जी नाम ले लो, प्रभु जी हरि नाम ले लो, हरि नाम, अरे यार मान हरि नाम देखा है ना मैंने, कई लोगों को देख लिया है, कोई ऑपरेशन हो जाए, बेहोश पड़ा है, वो कुछ ही बोलता रहेगा। बहुत मुश्किल है नाम लेना, सुख में फंसा देती है, दुख में फंसा देती है, मान में फंसा देगी, मान आपका हो रहा है, अपना नाम लेने लग जाओगे आप, अपना गुणगान करने लग जाओगे, आपके नाम इतना हो रहा है, भगवान का नाम नीचे हो गया, अब किसका नाम हो रहा है? आपका नाम इतना हो रहा नहीं। और अपमान को सहन करना तो इम्पॉसिबल है। मुझे तो आज तक किसी के दर्शन हुए नहीं जिसने अपमान सहन कर लिया आराम से। जब अपमान होता है ना तो बहुत मुश्किल है अपमान सहन करना। इसलिए भगवान ने कहा कि जो मान को और अपमान को सहन कर लेता है उसको परमात्मा मिल गए। ये टेस्टिंग है, अपनी बेइज्जती कराओ, आप किसी को बोले तो बेइज्जती करो और फिर टेस्ट करो ना आपको, और रहेगा भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आप बोल देना मुझे थोड़ी गाली देना, 3-4 गाली देना, और कोई ऐसा बंदा पकड़ो जो बहुत बेइज्जती करने में एक्सपर्ट है, जिसको अच्छी तरह से बेइज्जती करनी आती है, जो आपकी ऐसी बात निकालेगा ना कि चाहे मजाक भी आपने बोला हो, वो ऐसी बात बोल के आपको वहीं परेशान कर देगा। कुछ ऐसा बोल दो, मतलब बहुत लोग एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा पता है आपको अपमान करने में एक्सपर्ट कौन होते हैं? पता है आपको? गीता में लिखा है, कहाँ लिखा था, कौन बताएगा? कौन श्लोक में लिखा है कि कुछ लोग अपमान करने में एक्सपर्ट होते हैं? बताओ कौन श्लोक में लिखा है? 18वें अध्याय का 28वां श्लोक है शायद, उसमें लिखा है जो तमोगुणी होते हैं, तमोगुणी लोग, वो उनको भगवान ने दक्षता, जैसा होता है ना इंजीनियर होता है जो एरोप्लेन बना देता है, ऐसे ही उसको अपमान करने में मतलब बहुत एक्सपर्ट है वो, ऐसी बात बोलेगा ना मतलब आपकी कुछ धज्जियाँ उड़ा देगा वो। मेन पॉइंट है तमोगुणी होता है, जो दूसरों का अपमान करते हैं ना वो तमोगुणी। उसमें वर्ड लिखा है नैष्कृति, नैष्कृति लिखा है शायद, देख लो आप। हाँ मिल गया नैस, हाँ नैष्कृति का मतलब पढ़ो क्या है? एक्सपर्ट इन इंसल्टिंग, देखा 18-28 में ना, ये जो दूसरों की बेइज्जती करना, मतलब परेशान करना या वो करना, ये तमोगुण से आता है। तमोगुणी व्यक्ति पशु बनते हैं, ये याद रखना आप। जो तमोगुणी है उसका अगला जन्म पशु के रूप में है, लिखा है इसमें। अधो गच्छन्ति तामसा, तमो नरक में जाते हैं, फिर वो बनते हैं पशु। इसीलिए तो देखो इसका जो उल्टा है गुणगान करना, जो गुणगान करते हैं सबसे बड़े होते हैं। तमो उल्टा हो गया ना, इससे निकल गया ना वो, जो बेइज्जती करता है और ये गुणगान करता है, उल्टा नहीं हो गया बिल्कुल। तो बेस्ट कौन बना? तमोगुण का उल्टा तो बेस्ट बनेगा। साइंस हो गया साइंस। जो व्यक्ति जैसे हमारे अर्जुन प्रभु हैं, ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन गुणगान ना, उनसे सीखना चाहिए हमको। अर्जुन प्रभु को मैं एक दिन किसी भक्त के बारे में बोलना चाह रहा था, मैं उसकी बुराई करने के चक्कर में था। उनके फ्रेंड ने प्रभु जी को थोड़ा समझाओ, उन्होंने मेरे मुंह पे बात ही आने दी। अरे प्रभु जी वो ना बहुत अच्छे हैं, वो प्रभु जी वो ना वो बहुत अच्छे हैं वो, ऐसे बोलने लगे मुझे।
मैं मेरे साथ में कोई थे भी, वो थे दुर्लभ प्रभु थे मेरे साथ में। आपके सामने बोल रहा था ना मैं, अरे वो कहते प्रभु जी ना वो डिवोटी ना प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, वो ना प्रभु जी वो क्या है ना प्रभु जी, मैं उनके साथ गया था ना, मैंने उनके साथ ना काफ़ी गड़बड़ कर दी थी, वो मुझसे थोड़ा बात नहीं कर रहे भी, मैंने उनके प्रति बड़ा अपराध कर दिया था। वैसे प्रभु जी वो बहुत ही उन्होंने मेरे को बोल, फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की, मैं क्या बोल रहा था, वो कैसे बोले यार तारीफ हो यार, मुझे वेरी गुड क्वालिटी, किसी को बुराई नहीं करना, और हमें मौका मिल जाए तो अरे मैं तो ढूंढ ही रहा था कोई एकदम मिल जाए सुनने वाला। आज आजा बैठ जा, आज आजा तेरे को सब बताता हूँ क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या क्या चल रहा है। नहीं हम लोग एक्सपर्ट हैं, वी आर तमोगुणा। 3 साल पहले ही हुआ था। इसलिए गुरु, ये जो गुरु पूर्णिमा क्या है, गुणगान, गुरु का गुणगान, वैष्णव का गुणगान, सबका गुणगान करना चाहिए। बुराई तो हर जगह है, बुराई क्या है, गंदगी तो है हर जगह, अपने अंदर इतनी गंदगी है, उसके बारे में क्या बात करना है। अच्छा अच्छा बात करो, नहीं यही जीवन है और क्या है। अच्छा अच्छा बात करोगे तो अच्छा अच्छा ही मुँह से निकलेगा, तो राम का नाम भी अच्छा निकलेगा। जो अच्छी बात करता है वो तो राम का नाम लेगा। ऐसे जब आप बुराइयाँ कर रहे हो 1 घंटे से, और मैं थोड़ी माला कर लेता हूँ, और तेरी माला भी करवाता हूँ, भगवान माला आपको करने ही नहीं देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे